हेलो बच्चों, आज हम सब फिर से अगेन क्लास 7 का पार्ट 2 हम लेकर आए हैं, जिसमें आपको पहले पार्ट में हमने कुछ क्वेश्चन बता रखे थे 6.2 के, और 6.2 के बाकी क्वेश्चन 1 का ई से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। इसके पहले मैंने आपको डी तक बता रखा है अगले वीडियो में। और आज जो क्वेश्चन मैंने लिख रखा है, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड एग्जिस्ट its breadth by 5 meter if the perimeter of the field is 142 meter. Find the dimension of the field. तो बहुत अच्छा सिंपल सा डिफिनीशन बना लेते हैं इसको। द लेंथ, जो लेंथ है, जो लंबाई है एक रेक्टेंगुलर फील्ड की, वह एग्जिट है, मतलब आपका कह रहा है ब्रेथ से, चौड़ाई से 5 मीटर, आई मीन 5 मीटर। तो हम यहां पर मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट ब्रेथ को करते हैं, लेट ब्रेथ जो हो जाएगा, ब्रेथ क्या हो जाता है आपका x हो जाता है। और फिर यहां पर एंड आप एंड करिए। अब आपके पास दूसरा नाम जो है वह है लेंथ। लेंथ को क्या कर सकते हैं, आप देख रहे हैं वो कह रहा है ब्रेथ से कम हो रहा था, यानी ब्रेथ कम हो रहा है तो लेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहां पर x प्लस क्या कर देते हैं, 5 कर देते हैं, जितना ज्यादा था आपने बना लिया आपने। फिर उसके बाद आप एक और देखिए, पेरीमीटर ऑफ ए फील्ड, तो हम यही लिखते हैं पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ द फील्ड इज कितना है, 142। पेरीमीटर का सूत्र आप जानते होंगे, लेकिन पेरीमीटर का कौन सा सूत्र लगाना है बेटा, आपको लगाना है रेक्टेंगुलर का, रेक्टेंगल का। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 कोष्टक में l प्लस b इक्वल टू 142। तो 2 की जगह 2 रख दो बेटा। l की जगह पर आपने माना क्या था, अरे भाई l की जगह पर आपने माना था x प्लस 5 प्लस b की जगह पर क्या माना था, x इक्वल टू 142 कर दीजिए। अब आप देख सकते हैं 2 की जगह 2 रख दीजिए, x और x मिला देंगे 2x हो जाएगा, और 2 में 5 को प्लस कर दीजिए, हो गया, बराबर कर दीजिए 142 कर देते हैं। 2 2 जा 4x और 2 5 जा 10 कर दीजिए, और इक्वल टू 142 कर दीजिए। अब आप देख सकते हैं 4x को 4x लिखिए, इक्वल टू करिए, 142 करिए, प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 4x बराबर कर दीजिए। अब यहां पर इसको जब माइनस करेंगे बाबू तो 132 आएगा, x इक्वल टू 132, अपान क्या हो जाता है 4, इसको काट देंगे तो 4 3 जा 12, इसमें 1 बचा, 4 3 जा 12। तो आपका आंसर आ गया, आप देख सकते हैं x इक्वल टू कितना आ गया, 33। तो आपको x मिल गया, तो ब्रेथ आपका मिल गया, ब्रेथ आपका मिल गया है भैया, ब्रेथ आपका जो है वो है 33, एंड लेंथ कितना है आप ये देख लीजिए, लेंथ आपका आ गया x प्लस 5 है, तो 33 प्लस 5 इक्वल टू 38। तो ये आपके पूरे क्वेश्चन हो गए, और आंसर जो आएंगे वो मीटर में आएंगे। ये भी आपका मीटर में था, ये भी आपको मीटर में डालना है, और x जो आया वो भी आपका मीटर में होगा। तो सभी चीज आप देख सकते हैं यहाँ पर मीटर में रख गए, और यहाँ पर आपका जो लंबाई चौड़ाई जो भी थी आपकी यहाँ पर दिख गई, ब्रेथ और लेंथ। ब्रेथ माने चौड़ाई होती है, लेंथ माने लंबाई होती है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर ई कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 का है। दूसरा क्वेश्चन मैं लेकर आ रहा हूं, 2 इक्वल साइड। सबसे बड़ी बात है, 2 साइड जो है वो इक्वल है। किसकी है, आइसोस्केल ट्रायंगल। आपको मैंने एक बार क्लास में भी बताया था कि जब आइसोस्केल ट्रायंगल होता है तो इसकी 3 साइडों में से 2 साइड इक्वल होती है, एक साइड इक्वल नहीं होगी, यानी 2 साइड इक्वल है। आर ईच 9 मीटर लेस, मतलब कि जो थर्ड साइड है वह 9 मीटर लेस होगी, देन ट्वाइस ऑफ द थर्ड साइड, मतलब कि जो थर्ड साइड की ट्वाइस होगी और 9 मीटर लेस होगी। साइड इफ द पेरीमीटर इन द ट्रायंगल इज 72, फाइंड द लेंथ इन द साइड। देखिए मैं एक रफली बता रहा हूं, पहले आपने एक ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल में ये साइड इक्वल हो गई, और ये साइड तीसरी साइड हो जाएगी, ये इक्वल नहीं है तो हमने इसी साइड को क्या मान लेना है, x मान लेना है।
फिर बोला जो ये थर्ड साइड है ये ट्वाइस होनी चाहिए, मतलब ये देखिए ट्वाइस करूंगा तो ये भी ट्वाइस हो जाएगी, होगी ना, बोला है ट्वाइस। और लेस देन बोला है, मतलब लेस कितना होनी चाहिए 9, यहाँ पर लेस कितना होनी चाहिए 9। बस यही स्टेटमेंट लिखना है और पेरीमीटर फाइंड करना है। तो लेट करेंगे थर्ड साइड क्या मान लेते हैं बेटा, x मान लेते हैं, एंड आपकी दूसरी साइड क्या मानेंगे, टू इक्वल साइड क्या हो जाती है, तो दो इक्वल साइड में जो होनी है वो क्या होगी 2x हो जाएगी, ट्वाइस होगी, प्लस नहीं होना है, लेस बोला है तो -9। तो ये पहली साइड दूसरी साइड इसी में मिली हुई है, मतलब ये साइड दोनों आपकी 2x -9 है, तो ये हम मान लेते हैं। तो अब यहाँ पर 2 इक्वल साइड हो चुकी है, तो आपको पेरीमीटर फाइंड करना है। यहाँ पर देखिए पेरीमीटर लिखेंगे, पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल कितना है आपके पास 72 मीटर। तो आपने थर्ड साइड क्या माना था, x माना है। पेरीमीटर होता है ट्रायंगल का सम ऑफ द ऑल साइड, मतलब इनका तीनों को जोड़ना होगा, और जोड़ने पर कितना दिखाना है 72। तो हमने लिख दिया 2x + -9, एक साइड हुई। अब इसी का तो फिर एक इक्वल ही होगा ना, तो 1 2 दोनों लोग इक्वल हो गए, और ये हो गई तीसरी साइड इक्वल टू कितना हो गया 72। x कितने हो गए 5x, 9 और 9 कितने हो गए 18 बराबर कितना हो गया 72। 5x = 72 कर दो, और ये माइनस उधर गया तो +18 कर दो। 5x = कितना हो जाता है बेटा, इसका अगर देखते हैं तो 90 हो जाएगा। तो x = कितना आ गया 90/5। आप इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा 18। x = 18 मीटर, मतलब आपकी थर्ड साइड क्या थी 18 मीटर। तो यहाँ हम सब लिखते हैं, फर्स्ट साइड आपने मानी थी क्या 2x + 9, एंड सेकेंड साइड भी आपके पास क्या थी 2 - 9, और थर्ड आपने क्या माना था x। तो आप इसके बराबर रखते हैं, x की वैल्यू आपके पास कितनी आ चुकी है 18 आ चुकी है। अब इसकी वैल्यू निकालते हैं, तो 18 इंटू यहाँ पर पहले लिखते हैं 2, और ये 18 - 9 तो कितना हो जाता है 36 में से 9 निकाल दो तो कितना आ जाएगा बेटा, आप अच्छी तरह जानते हैं, इसमें से निकालेंगे तो 27 आ जाएगा। और 27 जब इसका आएगा तो इसका भी कितना आएगा 27 मीटर 18 मीटर। ये हो गई तीनों साइड। इसी तरह से आपका पूरा अच्छी तरह से समझ आया होगा। यहाँ दो साइड मतलब एक फर्स्ट भी है और एक सेकेंड भी है बेटा, ये याद रखना, ये ना सोचना कि एक अकेली यही है। तो यहाँ पर आपका काम हो गया, और अगला क्वेश्चन मैं लिखने जा रहा हूं आपके सामने। ये रूडी है, और एक लड़की की दादी की बात मैं कर रहा हूं। बस देखिए यहाँ पर ग्रैंड मदर है, ग्रैंड मदर मतलब होता है उसकी दादी। एज इज 15 टाइम। तो आप अच्छी तरह जान लो कि मान लो आप हो और यहाँ पर आपकी दादी हो गई, ये ग्रैंड मदर, ये आप हो गए खुद। तो बताओ आप बड़े होंगे या दादी बड़ी होगी, बड़ी तो दादी होगी ना। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं, हम अपनी आप की एज को क्या मान लेते हैं एक्स। समझ लो कि ये आप हो, ये आपकी एज एक्स हो गई, और यहाँ दादी है, तो दादी की एज कितनी होगी आपसे 15 टाइम मतलब 15x। तो ये दादी की एज हो गई। आप दादी के बराबर नहीं हो पा रहे हैं अभी भी, कैसे होंगे भाई, 15 साल आपसे बड़ी हो रही है। फिर 15 मोर देन रूडी, मतलब 15 साल ज्यादा थी, 15, ठीक है। तो यहाँ पर इसी चीज को हम लिख के बताते हैं, जैसे हमने लिख दिया प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज किसकी, आपकी, क्या मान लेते हैं एक्स मान लेते हैं, प्रेजेंट एज। लेट कर लेते हैं, लेट प्रेजेंट एज ऑफ रूबी लिख देना चाहिए था, गड़बड़ लिख दिया है, कोई बात नहीं है। फिर उसके बाद ग्रैंड मदर, आप देखिए ग्रैंड मदर क्या है भैया, ग्रैंड मदर, यहीं से पूरा स्टेटमेंट लिखना है। ग्रैंड मदर एज क्या हो जाएगी, ग्रैंड मदर क्या है एज 15 टाइम मोर देन रूडी,
मतलब 15 साल ज्यादा है, 15 बार वो ज्यादा हो जा रही, यानी 15 साल। 15 टाइम किसके? तो इस समय आपकी जो आपकी एज थी, इनकी जो एज थी वो कितना थी? 15 थी, और इंटू कितना कर दिए? 15, तो ये हो जाएगी 15 ईयर्स। एंड अब शुरू करते हैं, यहां तक तो हो गया। अब यहां पर आ जाते हैं, क्या आ जाता है? आफ्टर 10 ईयर्स। अब आफ्टर 10 ईयर जाओगे ना, तो आफ्टर और एगो का दो फंडा होता है, आफ्टर में आए तो प्लस और एगो में आए तो माइनस। तो यहाँ पर हमको करना क्या है? हमको 10 साल बाद की बात बतानी है। तो 10 साल बाद ये भी होंगे और 10 साल बाद ये भी होंगे, तो आप अच्छी तरह जानते हैं। और 10 साल बाद के लिए लिखेंगे आफ्टर, यहां लिख देते हैं जैसे लिखा है, आफ्टर 10 ईयर्स। किसका पहले लिख देते हैं? रूडीज एज इक्वल टू एक्स प्लस 10। अब भैया इनका करेंगे तो इनकी दादी जी का भी करना होगा, तो लिखेंगे आफ्टर 10 ईयर्स ग्रैंड मदर। तो भाई ग्रैंड मदर जो होंगी वो 15 थी ना यहाँ पर, तो 15x प्लस 10, ये दोनों हो गया। और ये सब बात ईयर की हो रही, इसलिए यहाँ पर ईयर तो लिखा ही हूं, कोई बात नहीं। ये दोनों हो गए कोष्टक में बंद। अब इन दोनों जब कोष्टक में बंद हो जाते हैं तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार क्या हो रहा है आपका? दोनों इक्वल होंगे, ठीक है भाई। जब दोनों इक्वल हो रहे हैं तो आगे कुछ कहा है? 5 टाइम। कौन 5 टाइम होगा? यहाँ कौन 5 टाइम होगा? 5 टाइम तो भैया आप अच्छी तरह जानते हैं, आप अपने दादी के बराबर तब हो रहे हैं जब आपको 5 टाइम कर दिया जाए। समझ गए ना? आपकी एज 5 टाइम हो जाए तो आप अपने दादी के बराबर हो जाएंगे। अभी तक तो दादी जी के बराबर नहीं थे, लेकिन 10 साल बाद जब मिले तो उनको 5 टाइम करना पड़ा। तो 5x 5 10 जा 50 बराबर 15x प्लस 10। ये देखिए 5x 15x इक्वल टू 10, और ये इधर क्या माइनस कितना हो गया? 50। इसमें कर दिए तो कितना आ गया? माइनस 10x बराबर यहां पर क्या हो जाता है? माइनस 40। माइनस से माइनस कट गया, x इक्वल टू 40/10। तो x इक्वल टू कितने आ गए भाई? ये भैया जो रूडी जो ये थी, ये 4 ईयर्स की थी, यहां लिख देते हैं ईयर, ठीक है भाई। और जो ग्रैंड मदर थी, ग्रैंड मदर जी जो थी वो कितनी थी? 15 टाइम थी ना, तो 15 इंटू 4, अर्थात दादी जी कितने साल की हो गई? 60 साल की दादी जी थी। और 60 साल की दादी जी की बच्ची थी, वो थी 4 साल की। तो जानते हैं आज बड़ा थोड़ा दिक्कत इसलिए हो रहा है ना कि आज खिचड़ी का दिन है और सब मात पतंग उड़ाए पड़े हैं। आप भी उड़ा रहे होंगे, मुझे लग रहा है आप बहुत पतंग उड़ाए होंगे। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, अभी मैं अगले क्वेश्चन में भी मिल रहा हूं आपसे। चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास उसी की तरह है जैसे एज वाला सवाल अभी आपने पढ़ा, उसी की तरह है कि अमन नाम का लड़का है, वह 30 साल ओल्डर देन हिज सन। जो अमन है वह अपने पिता से 30 साल ओल्डर मतलब छोटा है। इन 12 ईयर्स द मैन यहां पर ए मैन है, अमनी ए मैन इज 30 ईयर्स ओल्डर देन हिज सन। इन 12 ईयर्स द मैन विल बी 3 टाइम एज ओल्ड एज हिज सन, फाइंड देयर एज। बहुत ही सिंपल है। तो आप सबसे पहले मान लेते हैं कि एक आदमी है, वह 30 साल ओल्डर देन हिज, अपने पुत्र से बड़ा है। अब उसका पुत्र कई साल का होगा ये नहीं पता है, तो हम मान लेते हैं, लेट करते हैं, लेट सन एज, उस बच्चे की एज, सन एज क्या हो जाएगी? 12 ईयर, ठीक है, x ईयर हो गए।
अब किसकी आपको एज ज्यादा करनी है, आप अच्छी तरह जानते हैं। आपको एज किसकी ज्यादा करनी थी, आपका मतलब बच्चे की तो इतनी हो गई। अब यहाँ पर क्या है, बच्चे का पापा है ना, ए मैन मतलब वो बच्चे का पापा, यहाँ पर हम लिख देते हैं मतलब फादर लिख देते हैं। फादर एज क्या कर देते हैं, उसके पिता की आयु जो हो जाएगी कितना ज्यादा 30 है, मतलब बच्चे से 30 साल बड़ा है। कौन बड़ा है, वह आदमी बड़ा था, यानी उसके पापा बड़े थे। फिर आगे चले जाइए, और क्या बोला है, इन 12 years द मैन विल बी 3 टाइम, मतलब 3 साल बाद। तो लिख सकते हैं 12 year आफ्टर, 12 years आफ्टर। तो 12 years आफ्टर में क्या जाता है, 12 ईयर आफ्टर किसका आफ्टर करेंगे भैया, दोनों का करेंगे। 12 ईयर आफ्टर सन एज इक्वल टू x प्लस 12 कितना है, x प्लस 12। अब फादर का भी कर लेते हैं, कब का कर लेते हैं, फादर का भी 12 ईयर का कर लेते हैं। 12 ईयर्स फादर एज भैया, 12 ईयर्स फादर एज, 12 साल बाद उसके पिता क्या थे, तो पहले कितने थे उसके पिता, x प्लस 30 थे ना, अब कितने बढ़ जाएंगे, 12 और बढ़ जाएंगे। तो टोटल यहाँ पर क्या हो गए, x प्लस इसको जोड़ देते हैं, तो जोड़ने के बाद आपके पास कितने टोटल आ जाते हैं, 42 आ जाते हैं, मतलब उसके पापा x प्लस 42 होंगे। अब यहाँ बात हो गई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार कि भाई उसके जो पापा थे, आई मीन फादर थे, फादर के बराबर सन कब होगा, सन जब 3 गुना हो जाएगा। यहाँ 3 टाइम लिखा है, 3 गुना होने के बाद वो अपने पिता के बराबर लगने लगेगा। तो यहाँ पर आपने क्या किया, पहले फादर का लिख देते हैं x प्लस 42 इक्वल टू सन कितना था भाई, सन था x प्लस 12, और यहाँ पर मल्टीप्लाई 3 x प्लस 42 3x और ये 36 हो गए। तो x प्लस 42, अब यहाँ पर क्या कर देते हैं, यहाँ पर आप अच्छी तरह जानते हैं तो कोष्टक हट जाएंगे ना, तो x करेंगे, इनका भाई इधर आएगा 3x इक्वल टू 36, ये उधर जाएंगे 42 हो जाएंगे, क्योंकि ये प्लस है, इधर आए माइनस हो गए, माइनस ये कितना 2x आ जाता है, इसमें इसको घटा देते हैं तो कितना आ जाता है बेटा, आप अच्छी तरह जानते हैं 6 आएगा। तो वो भी किस में आएगा, 6 माइनस में आएगा। तो x ये माइनस से माइनस कट गए, 6/2 कर दीजिए, 2 3 जा 6, x इक्वल टू 3 ईयर। तो आप अच्छी तरह जान गए इनके पापा की जो एज होगी 3 ईयर्स की होगी, 3 साल की होगी, ठीक है। 3 साल के ये उनके बच्चे होंगे, और 3 साल के बच्चा हो गया, और फादर कितने हो जाएंगे, फादर की जो एज थी वह थी x प्लस 30 थी, तो 3 प्लस 30 इक्वल टू 33, ये उनकी ईयर्स हो गई, 33 ईयर्स के हो गए। और ये आपका पूरा क्वेश्चन एच कंप्लीट। एक क्वेश्चन और इसमें रहेगा, आई जिसे बोलते हैं, चलिए हम उससे मिलते हैं। अब भैरव कलेक्टेड 600 रुपया, भैरव ने 600 रुपीज कलेक्ट किया इन हिज पिगी बैंक, एक गुल्लक वाली बैंक थी भैया, उसमें उसने 600 रुपया इकट्ठा किया। बाई पुटिंग इन, उस पिगी बैंक में उसे जो भी पैसा था, 2 और 5 के कॉइन थे, 2 के सिक्का था और 5 का सिक्का था। उस गुल्लक में 2 का सिक्का था और 5 का सिक्का था, और टोटल था 600 रुपीज। द नंबर ऑफ 5 कॉइन, जो 5 कॉइन का नंबर था आर ट्वाइस था, मतलब दुगना था। किसके दुगना था, मेनी एज द कॉइन, कॉइन ट्वाइस था, एज इट मेनी कॉइन। देख लीजिए शायद क्वेश्चन में मिस्टेक तो नहीं लिख दिया हूं, यहां पर बोला है 5 कॉइन एज ट्वाइस, मेनी एज 2 कॉइन, मेनी एज 2 रुपीज कॉइन, यहां पर 2 कॉइन। तो आप ये देख सकते हैं, तो यहां पर हमने मान लिया टोटल कितना पैसा था, 600, और आप अच्छी तरह जानते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट 2 रुपीज कॉइन, 2
कॉइन्स क्या मान लेते हैं, एक्स, बहुत सिंपल बता रहा हूं। और फिर दूसरा वाला 5 कॉइन, रुपीज 5 कॉइन, कॉइन्स का क्या था, 5 कॉइन का जो था वह ट्वाइस था, ट्वाइस था किसका, 2 रुपया का, तो 2x हो जाएगा। 2 रुपया वाले को क्या माने हो, x माने हो ना 2 वाले को, तो 2x हो जाएगा। अब यहाँ पर आ जाइए, फिर उसके बाद क्या कह रहा है, सम, दोनों मिलाकर पैसा कितने थे, दोनों मिलाकर पैसे कितने थे, 600 रुपीज थे दोनों मिलाकर। अब जब दोनों मिलाकर 600 थे तो आप चलिए शुरू करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो भैया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पर 2 कॉइन था, 2 कॉइन का कितना था, x रुपीज माने थे, कई रुपया वाला कॉइन था, 2 का कॉइन था, प्लस फिर उसके बाद ट्वाइस था, कौन वाला कॉइन था, 5 का कॉइन था, इक्वल टू कितना मिले थे आपको, 600 रुपीज मिले थे। 2x का मल्टीप्लाई कर दो, प्लस कर दो, 10x हो गया बराबर 600 हो गया, 10 and 12x हो गया, 600 हो गया, x इक्वल टू 600 अपॉन 12, x इक्वल टू 50। तो x आपने किसको माना था, 2 रुपया वाले कॉइन को आपने क्या माना था, कॉइन जो माने थे आपने, कॉइन जो था वह 2 रुपया वाला था, x रुपया थे, x का मान कितना आ गया, 50 रुपीज, 50 कॉइन थे। नंबर ऑफ कॉइन में 2 रुपया का कॉइन कितना था, 50 था, और 5 रुपया का कॉइन कितना था, तो यहाँ पर आ गया 2x, तो यहाँ पर क्या 2 into 100,